रावण ब्रह्म ने अपनी मां से शिव का आत्मलिंग लाने का प्रण लिया। वो लंकापुरी से कैलाश तक गए। न केवल उन्हें आत्मलिंग से वंचित कर दिया गया था, उन्हें शिव को देखने के अवसर से भी वंचित कर दिया गया था। भक्तों में भक्त रावण ने कैलाश को उखाड़कर अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, क्योंकि उन्होंने वास्तविक रूप में कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया था। उसके 10 सिर पूरे पहाड़ को संतुलित किए हुए थे। नंदी भी रावण के पराक्रम को देखकर डर गए थे। तभी भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त के प्रति संवेदना रखते हुए अपने बाएं पैर के अंगूठे से उसे धीरे से दबाया। रावण जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर इधर उधर बिखर गया। वो रेंगता रहा, पर उस दृढ़ निश्चयी असुर ने अपने नुकीले नाखूनों से अपनी आंतों को बाहर निकाला और रुद्र वीणा बजाई। अपने भक्त को पीड़ा से गुजरते हुए देखने में असमर्थ भगवान शिव कैलाश से बाहर निकल आए। रावण द्वारा निर्मित शिव तांडव स्तोत्र के लिए शिव ने तांडव किया। कर्म का नाश करने वाले नृत्य को तांडव कहते हैं। बुराई को धूल में मिला देने वाले नृत्य को तांडव कहते हैं। भक्त को मंत्रमुग्ध करने वाले नृत्य को तांडव कहते हैं। जिस नृत्य का साक्षी एक ज्ञानी बनना चाहता है, वो तांडव है। उनकी चाल आकर्षक है, उनके पोज सबसे खूबसूरत हैं। उनका तांडव वो आनंद है जो शाश्वत है, लेकिन तांडव वो नहीं है जो इन दिनों बॉलीवुड कर रहा है। जब एक भक्त पूरी तरह से समर्पण करता है, अहंकार को जलाकर राख कर देता है, तो ये प्रभु का कर्तव्य है कि वो भक्त की समस्याओं पर एक तांडव करें। इस प्रकार से उन समस्याओं को नष्ट कर दें। आज आरके और मैं प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव उन लोगों पर अपना तांडव करें जिन्होंने मेरे देश को बर्बाद करने का फैसला लिया। हम समय आने पर रुद्र वीणा बजाने के लिए तैयार हैं। आरके और मैंने लाइसेंस्ड बंदूकें निकाली। हमें पता था कि युद्ध निकट है। इस इवेंट पर निर्भर राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए इस आयोजन की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य था। पिछली रात मंदिर में कम नींद ले पाने से निश्चित रूप से हम थोड़े थके हुए थे। गैलरी में चारों ओर कॉफी सर्व की जा रही थी और हम उसके रेगुलर उपभोक्ता थे। विजिटर्स आ रहे थे। गहन जांच, बंदूकधारियों और बॉडी बिल्डरों के साथ अत्यधिक सुरक्षा ने मेरी आत्मा को सुकून दिया, क्योंकि ये लाठी और पत्थरों का युग नहीं है। कई लोगों ने कॉन्टेम्पोरेरी आर्टिस्ट की कई पेंटिंग्स खरीदी। हो रही घटनाओं की श्रृंखला के प्रचार के कारण वे सभी एक बड़ी कीमत में खरीदे गए। कई कलाकारों को अपनी जेबें भरते देख मेरे आंसू छलक पड़े। मैं उनकी खुशी देखकर ईमानदारी से घोषणा करना चाहता था। मैंने अनाउंसमेंट माइक उठाया जो सभी हॉल में स्पीकर से जुड़ा था। इन 3 दिनों में खरीदी गई सभी पेंटिंग्स का रेवेन्यू पूरी तरह से कलाकारों के पास जाएगा। गैलरी इसमें से कुछ भी नहीं लेगी, जैसा कि आमतौर पर होता है। मैंने घोषणा की। मैंने कई लोगों को चीयर करते देखा। प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कभी भी आ सकते थे। तूफान बढ़ने लगा। ये बिजली हमारे पक्ष में नहीं थी। मेरी हेड ऑफ सेल्स प्रोफेशनल गेटअप लिए हुए एक विजिटर के रूप में आई। उस पर एक गुमशुदगी का मामला चल रहा था। सचमुच पुलिस वाले उसकी तलाश कर रहे थे और ये जगह उनसे भरी हुई थी। अगर कोई भी एक पुलिस वाला उसे पहचान लेता तो मेरा खेल तो खत्म हो जाता। मानो मेरा दिल मेरी छाती से निकल गया। मैं दौड़ कर गया आरके को खोजने के लिए, इससे पहले कि वो मुझे देखे। मैं अपने कक्ष में गया। मेरे कलाकृतियों के कमरे में, पुरुषों के कमरे में और सबसे खराब स्थिति में यहां तक कि महिलाओं के कमरे में भी मैंने उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं नजर आ रहा था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और खुद उससे निपटने के लिए वापस चला गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि आरके उसके साथ था और हंसते हुए स्ट्रॉबेरी मोहितो पी रहा था। यह देखकर मैं कंफ्यूज था। सभी लोगों में से वो मेरे दुश्मन के साथ हंस रहा है। डिस्गस्टिंग। मैं तुरंत उसके पास गया। हे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये जीवित है, अब मुस्कुरा भी दो। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम उसे गोली मारना चाहते हो। एक्सप्रेशन तो चेंज कर दो, कम से कम पुलिस की खातिर।
मेरे अंदर के राक्षस को दबाते हुए मैं मुस्कुरा दिया। वो भी मुस्कुराई। मुझे और अधिक घृणा हो रही थी। संक्षेप में वो अपनी मौत की सजा से बच गई और अब हमें अपने हाथों से मारना चाहती है। वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, आरके ने कहा। उसने भी आंख मारते हुए मोहितो की चुस्की ली। वो हमें चैम्बर में ले गई। जैसे ही हम अंदर गए उसने मुझे मेज पर धकेलते हुए पूरी ताकत से लात मारी। कई दिनों तक मैं पानी में थी। वो गुस्से से चिल्लाई, हर पल मैंने केवल तुम्हें मारने के बारे में सोचा। वो आगे आकर मुझसे झगड़ने ही वाली थी कि आरके ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें चुटकी में मार सकता हूं, है ना? मैंने अपना कोट एडजस्ट करते हुए कहा। डिप्लोमेसी रॉय, डिप्लोमेसी। मेरे दोस्त ने मुझे याद दिलाया। आर्ट गैलरी का काम हो जाने दो, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। यदि आप अभी भी एक दूसरे को मारने का फैसला करते हैं तो ठीक है, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा, आरके ने कहा। उसने स्वयं को आरके की पकड़ से छुड़ा लिया और चिल्लाई कि वो फिर से आरके की चाल में नहीं पड़ेगी। ये कोई चाल नहीं है, आरके ने कहा। आपको क्यों लगता है कि मैं आपको जीवित देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ? आपको बचाने के लिए नाव किसने भेजी? आपके विचार से लकड़ी के उस तख्त की व्यवस्था किसने की? आपको क्या लगता है कि एचआर को किसने परेशान किया ताकि केवल आप ही जीवित रहें? उसने पूछा। मुझे आश्चर्य हुआ। हेड ऑफ सेल्स की भी ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया थी। मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मैं कैसे बाहर आई? उसने हैरान होकर पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको यह देखने की जरूरत थी कि देशद्रोही होने के कारण आपके द्वारा अर्जित धन की तुलना में मृत्यु अधिक तेजी से आती है। बस याद रखना, जब आप एक ज्ञानी से मिलते हो तो वहां आपके रेगुलर लॉजिक्स काम नहीं करते। आपकी भूमिका अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मैं बना रहा तुम्हारा सेवियर। दिन खत्म होने की प्रतीक्षा करें, आप वो देखेंगे जो आपने कभी देखने की उम्मीद नहीं की थी। आरके ने निष्कर्ष निकाला और बाहर चला गया। मुझे उससे नफरत है। मैं दोहराता हूं, मुझे उससे नफरत है। मैं उससे बहुत नफरत करता हूं, इतना कि मैं उसकी खोपड़ी को देवी काली के समक्ष पीटने के बाद रात के खाने में उसके ज्ञान को ही खा जाऊं। मैं हूं कृष्णदेव रॉय, चेयरपर्सन ऑफ प्रत्यंगिरा ग्रुप, भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, और वो मुझे अपने पालतू जानवर की तरह मानता है। मैंने गहरी सांस ली और बाहर चला गया। हेड ऑफ सेल्स अभी भी 2 और 2 को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री आए, स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे साथ थे। हमने टूर किया। पूरे समय मैं आरके से प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक था। वो मेरी ओर से प्रधानमंत्री को प्रभावित करने में लगा था। कुछ मिलिट्री सोल्जर्स हमारे पास आए। उन्होंने प्रधानमंत्री के कानों में कुछ फुसफुसाया तो प्रधानमंत्री, मैं, आरके, वो स्वास्थ्य मंत्री और सैनिक प्राइवेसी के लिए एक कमरे में चले गए। सिपाही ने कहा, हमें बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री कई हत्याओं में शामिल थे। सर्च वारंट पर खून के निशान वाला एक चाकू सुरक्षित रूप से छिपा हुआ मिला। संदेह यह है कि इस आर्ट गैलरी के एचआर और हेड ऑफ सेल्स का है, और स्वास्थ्य मंत्री देश की सुरक्षा के खिलाफ एक गहरी साजिश में शामिल थे। हमें उसे पूछताछ के लिए ले जाने की जरूरत है, सैनिक बोला। प्रधानमंत्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री को बंदी बना लिया गया। याद है जब हमने समुद्र में फेंकने से पहले एचआर और हेड ऑफ सेल्स के ब्लड सैंपल्स लिए थे? हाँ जी, हमने शिवरात्रि पर अपनी आईआईटी योजना में इसका इस्तेमाल किया था। हमने पेंटिंग्स की जगह एचआर और हेड ऑफ सेल्स के ब्लड सैंपल्स को इंट्रूड, इन्फिल्ट्रेट और ट्रेड करके वो चाकू वहीं छुपा दिया था। ये तो ऑब्वियस था, लेकिन मुझे बताए बिना हेड ऑफ सेल्स को बचाना मेरे सिर पर एक जोरदार झटका था। स्वास्थ्य मंत्री को पूरे मीडिया, लोगों और पुलिस के सामने ले जाते हुए देखना सबसे बड़ा नजारा था। अपने पतन की ओर उन्होंने जो कदम उठाए वो एक ध्वनि थी जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूंगा। हमारे साथ रॉ एजेंट्स थे जो बैकस्टैबर को धूल में मिलाने के लिए तत्परता से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने मेरे कंधे को थपथपाया। उनकी आंखों में ग्रेटिट्यूड था। वो निकलने ही वाले थे। सर, एक बात, आरके ने उन्हें रोकते हुए पूछा। मंदिर, उसके केयर टेकर्स द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम देश के लिए खड़े हैं, क्या देश हमारे मंदिरों के लिए खड़ा है? हमने अपने पैसे से अपने मंदिर बनाए, लेकिन सरकार द्वारा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या आप हमारे मंदिरों को मुक्त कराने में इंटरेस्टेड हैं? प्रधानमंत्री ने उसे गहराई से देखा। उन्होंने एक पल सोचा, ये मेरी शक्ति और पहुंच से बाहर है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने एक पेंटिंग खरीदी जो उन्हें पसंद थी।
एक राजदूत के रूप में खड़े होकर। यह आयोजन हमारे बिना भी अगले 2 दिनों तक सफलतापूर्वक जारी रहेगा। हमने 15 करोड़ का रेवेन्यू कमाया जो सभी संबंधित कलाकारों के पास गया। ये मेरा सपना था, बाकी देशों की तरह भारत भी कला का समर्थन करे। जब कोई सपना सच होता है तो वो आत्मा के लिए इंद्रधनुष के रंगों की तरह होता है, जिससे मन को झकझोर देने वाला आनंद मिलेगा। वो किसी भी ड्रग की तुलना में कहीं ज्यादा रोमांचित कर सकता है। इसी तरह हर किसी को खुशी मिलनी चाहिए, मेरा मानना है, अंदर से। लेकिन और भी जरूरी मामले हमें बुला रहे थे। मेरे कार्यालय में खड़ी दुश्मन को कुछ जवाबों की जरूरत थी, क्योंकि वो आरके की बात सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। उसके साथ डील ना करने का मतलब होगा पूरे नाटक का अंत। आरके ने कहा, हमें वापस वहीं जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, वो अजूबों का पहाड़। मेरी हेड ऑफ सेल्स आरके और मैं हमारे हेलीकॉप्टर से देवपुर वापस आ गए। ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुता लिया, आरके फुसफुसाया। मुझे वो समझ में नहीं आया जो उसने कहा। वो मेरी उलझन को समझ गया। इस संस्कृत श्लोक में कहा गया है, हम सभी पिछले जन्मों से एक दूसरे में उलझे हुए हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऋण के बिना ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई जानवर आपके पास आता है। उस कर्ज को पूरा करने के लिए आपको एक पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पालतू जानवर और दुश्मन मिलते हैं, उसने कहा। वैसे ये सब उस समय हमारे लिए रेलिवेंट नहीं था। आरके हमें जंगल में छिपे किले तक ले गया। उसने ढोल नगाड़ों के हॉल वाला दरवाजा खोला। वो वहां नहीं थे। कल शिवरात्रि थी, जिससे आज रात अमावस्या होती है, यानी हम काली मां के ढोल को बुलवा सकते हैं, आरके ने कहा। मुझे एहसास हुआ कि यह सच्चाई का क्षण था। आरके मुझसे खुलकर बात करने वाला था, लेकिन इस प्रक्रिया में मेरे दुश्मन को क्यों शामिल किया जाए, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। उसने चाकू से अपना हाथ काट दिया। खून की कुछ बूंदें फर्श पर गिर गईं। भारी धुआं उठा और धुएं के माध्यम से वो 7 ढोल निकले जिन्होंने मेरी कुंडलिनी को सक्रिय किया। मुझे एहसास हुआ कि पिछली बार आरके को इसी तरह का घाव कैसे मिला था। मेरा नियमित तर्क वास्तव में यहां लागू नहीं हुआ, क्योंकि कमरे में एक ज्ञानी व्यक्ति था। वो मुड़ा ढोल की डंडियों के साथ सीधे मेरे और मेरे हेड ऑफ सेल्स के पास आया। क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया महाराज? उसने अपने पैरों पर झुकते हुए कहा। आप मेरे नायक हैं, मैं हमेशा आपके लिए साइड हीरो हूं। उसने ड्रम स्टिक्स पास की, एक मुझे और एक मेरी हेड ऑफ सेल्स को। पिछली बार जब हम दोनों यहां थे, आपकी कुंडलिनी सक्रिय हो गई थी और मेरी पिछले जन्मों की भावना सक्रिय हो गई थी। ये वो ढोल थे जिनका उपयोग शिव के तांडव करते समय किया जाता था। ये वही ढोल थे जिनका उपयोग उस समय किया जाता था जब मां काली अपनी लड़ाई जीत रही थी। अब इन्हें अपने अतीत के द्वार बनने दें। समझे कि आप कौन हैं, तुम दोनों कौन हो। मुझे आरके की बातों से ज्यादा ढोल पर विश्वास था। मैं ढोल के पास गया और एक बीट दी। उसकी कंपन मेरी स्पाइन में दौड़ गई। सितारों को निहारते हुए राजा और रानी की पेंटिंग मेरी दृष्टि में आई। उस तरफ से देखने से ऐसा लगा जैसे ये मेरी हेड ऑफ सेल्स और मैं पति पत्नी के रूप में खड़े हैं। मेरी ऊर्जा कम होने लगी और मैं फर्श पर गिर गया। आरके ने उसे ढोल की ओर निर्देशित किया और एक बार उसको बजाने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था उसे भी कोई दिव्य दृष्टि दिखाई दी और वो भी फर्श पर गिर गई। मेरे आश्चर्य से उसने मुझे आंसू भरी आंखों से देखा। हमारे बेटे, उसने कहा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हम अपने पिछले जन्मों को याद नहीं रखते क्योंकि ये एक बोझ है, लेकिन आपको जानने की जरूरत है। आपको एक भूमिका निभानी है। उठो रॉय, आरके ने कहा। हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो गए। जैसे ताल के साथ राग होता है, जैसे पति अपनी पत्नी के साथ होता है, जैसे पंख एक पक्षी के साथ होते हैं, हम एक साथ ढोल बजाने लगे। हमारे शरीर यहाँ थे, लेकिन हमारी आत्माएं पिछले जन्मों में चली गई। ये इतने विशाल राज्य की कहानी है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके पराक्रम से सबसे डरावने आक्रमणकारियों में भी भय पैदा हो गया। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसकी सेना 10 लाख के करीब थी। ये इतने विशाल राज्य का उत्थान और पतन है जो आज भी कई सांस्कृतिक विरासतों के नींव के रूप में खड़ा है। युद्ध हुए और शांति की संधियां हुई।
राज्य में बजने वाली घंटियां केवल सर्वशक्तिमान के लिए थीं। ये दो गुटों की कहानी है जो एक ही परमात्मा के लिए लड़े। परमात्मा को अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम था, लेकिन प्रेमिका की दृष्टि उसके धन पर थी। उसने अपने बच्चों को इस तरह देखा जैसा कि कोई भी माँ देखना नहीं चाहेगी, इसलिए उसने अपनी आंखों को बंधवा लिया। वो कारण बनी कि हम समृद्ध हुए, वो कारण बनी कि हम नीचे गिरे, वो ही कारण बनी जिससे हम बार बार पैदा हुए। हर बार वो दो अजनबी लोगों को साथ लेकर आई, तेनाली रामकृष्ण और मैं, जो सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं। मैं हूँ श्री कृष्ण देवा राया, विजयनगर साम्राज्य का राजा, और ये है हमारी कहानी। This is B.S. Sarvagna Kumar, writer-director of Tenali RK. There will be an amazing season 2 with a series of events you'll never guess. It's going to be amazing. Please check out our season 2 announcement video link in the description below. We are already in the process of making it. You can support us for the same in ways mentioned below.